और उसके बाद उन्होंने वादा किया कि ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से इसको इतना खूबसूरत बनाएंगे कि हमारी छवि बगल के राज्यों में सबसे बेहतर हो, हमारे नागरिकों को सबसे अच्छी सुविधाएं मिलें। आज वादों के पूरे होने का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, रेलवे ओवरब्रिज, सीएम राइज स्कूल सब कुछ सिंगरौली को दिए हैं। बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की। अपनी सिंगरौली है और राजनाथ सिंह भाई साहब पधारे हुए हैं, देश के रक्षा मंत्री। एक बार पीछे तक, मैं जहां तक देख रहा हूं, माफी चाहता हूं, बैठने की जगह कम पड़ गई है, नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। एक बार पीछे तक मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, सिंगरौली की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली और सुरक्षित भारत का निर्माण करने वाले हम सबके प्रिय नेता आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए राजनाथ जी का, अभिनंदन कीजिए राजनाथ सिंह जी का, वंदन कीजिए राजनाथ सिंह जी का। ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती रीति पाठक जी, पार्टी के उपाध्यक्ष भाई कांतिदेव सिंह जी, रणबीर जी, राम सुमरन जी, प्रज्ञा जी, सिंगरौली के हमारे लोकप्रिय विधायक रामलल्लू बैस जी, धौनी के लोकप्रिय विधायक कुंवर सिंह जी, चितरंगी के लोकप्रिय विधायक अमर सिंह जी, देवसर के हमारे लोकप्रिय विधायक सुभाष रामचरित्र जी, राजन जी, विश्वामित्र जी, देवेश जी, गिरीश द्विवेदी जी, रामनिवास शाह जी, वीरेंद्र गोयल जी, प्रेमवती खैरवार जी, चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मुझे 2008 याद आ रहा है, जब पहली बार मुख्यमंत्री बन के मैं सिंगरौली आया था, तो सिंगरौली वालों ने मुझे कहा था कि सिंगरौली के साथ कभी न्याय नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में। सिंगरौली सारी योग्यताएं रखता है, इसलिए सिंगरौली को जिला बनाओ। और आपने जब मांग की थी तो मैंने कहा था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिंगरौली जिला बनेगा। और तब से सिंगरौली की विकास यात्रा प्रारंभ हुई। आज मैं विकास के काम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से आज मुझे बताओ सिंगरौली में विकास के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, किए थे क्या? 1.25 साल उनकी सरकार आई थी, तब उनने एक पत्थर और कंकड़ लगाया था क्या? आज जो कुछ सिंगरौली में दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज भी जब आपने कहा पिछले दिनों क्या मेडिकल कॉलेज और चाहिए, तो अब 248 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज एजेंसी है, निर्माण का काम तेजी से प्रारंभ हो जाएगा। अब मेडिकल कॉलेज अपनी सिंगरौली में होगा। और मेडिकल कॉलेज का मतलब केवल मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज के कारण आपको इलाज के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंभीर बीमारियों के इलाज भी सभी सिंगरौली की धरती पर संपन्न होंगे। एक बात और थी, ये बाद में लूंगा, चिंता मत करो यार, मामा ऐसे थोड़ी जाएगा। एक बात और थी, हमारे इतनी खदानें,
इतनी माइनिंग, लेकिन काम जब हम कहते हैं कि यहाँ के बच्चों को दो, तो एक बात आती थी स्किल्ड मैन पावर चाहिए, उसके लिए ट्रेंड लोग चाहिए, और सिंगरौली में उतने स्किल्ड बच्चे मिलते नहीं हैं। और इसलिए मेरे भांजे और भांजियों, अब जो माइनिंग कॉलेज खुलेगा, उस माइनिंग कॉलेज में पूरी ट्रेनिंग दे के अपने बच्चों को तैयार करेंगे, ताकि माइनिंग के क्षेत्र में रोजगार मिले तो सिंगरौली जिले के बेटा बेटी को मिले। लेकिन आज एक बात और कर रहा हूं, केवल माइनिंग नहीं, सिंगरौली ऊर्जा धानी भी है। सिंगरौली देश को बिजली देती है, और इसलिए सिंगरौली के नौजवानों, ये केवल माइनिंग कॉलेज नहीं होगा, सिंगरौली में हम ऊर्जा कॉलेज भी उसी में खोलेंगे, एनर्जी कॉलेज भी। और उसके कारण पावर प्लांटों में जितने स्किल्ड मैन पावर चाहिए, नौकरी के लिए जिस तरह की योग्यता चाहिए, वो योग्यता इस माइनिंग के साथ साथ एनर्जी कॉलेज में वो भी प्राप्त करेंगे पढ़ के मेरे बच्चे। तो चाहे माइनिंग का क्षेत्र हो और चाहे बिजली का क्षेत्र हो, हमारे बच्चे इतने ट्रेंड होंगे कि रोजगार मिलेगा तो हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे नौजवानों को मिलेगा। एक नहीं, मेरे बेटा बेटियों, अभी 1.25 लाख पदों पर भर्तियां सरकारी चालू है। ये सरकारी क्षेत्र में भी हम भर्ती कर रहे हैं रोजगार के लिए, प्राइवेट सेक्टर में भी अपने बच्चों को रोजगार मिले। और एक बात बताना चाहता हूं, अभी अभी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। 14,42,550 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, और सिंगरौली में भी आएगा। 29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे, 29 लाख। देखो, देश आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज कहते हुए गर्व है, एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश में डराते थे और भारत कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाई साहब बैठे, उन्होंने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया, हमारी सेना हर संकट का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और आपने देखा, चीन ने जुर्रत की थी भारत की सीमा में कदम रखने की, तो हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दिया। ये आज का भारत है। हम राजनाथ जी को हमेशा सुनते हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए फौजें सन्नद्ध है। और आज पूरी दुनिया जानती है कि वो जमाना चला गया। यूक्रेन का उदाहरण देख लो, यूक्रेन और रूस में लड़ाई हुई, हमारे बच्चे फंसे थे। अब हमारे बच्चे 30,000 कैसे बाहर निकले? तो केवल एक काम किया हमारे बच्चों ने, भारत का तिरंगा झंडा हाथ में थामा और निकल पड़े, तो रूस भी पीछे हट गया और यूक्रेन ने भी लड़ाई बंद कर दी। भारत के बच्चे तिरंगा हाथ में लेके बाहर निकल आए, और भारत के पीछे बांग्लादेशी भी वापस आ गए। यह आज भारत का सामर्थ्य है, भारत की ताकत है। चारों तरफ हमारे देश का विकास हो रहा है। उस पर मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता। जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे, जो हमारे पुराने संकल्प और सपने थे, आज पूरे हो रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, और उज्जैन में महाकाल महालोक भी बन रहा है। लेकिन आज जो मैं आया हूं, एक बहुत मानवीय कार्यक्रम के लिए आया हूं। आज सिंगरौली जिले में, अकेले सिंगरौली जिले में 25,500 गरीब बहनों और भाइयों को मैं आपको घटना सुनाता हूं। यह योजना बनी कैसे?
मैं टीकमगढ़ जिले में, पृथ्वीपुर जिले में मैं दौरा कर रहा था निवाड़ी में, तो एक जगह बड़ी संख्या में जनता खड़ी थी। मैं जनता के पास पहुंचा, मैंने पूछा बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि मामा रहने की जगह नहीं है रे। मैंने कहा रहने की जगह नहीं है तो रहते कहाँ हो? बोले रहते तो पिता के घर में, लेकिन वो घर है दादाजी के जमाने का। हमारे दादाजी 4 भाई, उनके 4 बेटे हो गए, फिर 4 बहुएं आ गई, उनके 4 हो गए, तो कुल मिला के इतने हो गए कि एक घर में बने ही नहीं रहे मामा। हालत यह है कि बारी बारी से सोते हैं, 10 से 12 बजे तक तुम सो, 12 से 2 बजे तक ये सोएगा, 2 से 4 बजे तक ये सोएगा। तो मुझे उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था कर दो कि हमें भी कहीं जमीन का टुकड़ा मिल जाए और वहां अपना घर बना कर रहने लगे। तभी मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आई, और उसी समय गाड़ी में चलते चलते हमने ये योजना बनाई। केवल सिंगरौली जिले वाले नहीं, मीडिया के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश सुन ले। हमने फैसला किया है मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हर गरीब को प्लाट दिए जाएंगे, फ्री में प्लाट, निःशुल्क प्लाट दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, बताओ सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अरे भगवान ये धरती सबके लिए बनाई भाई, गरीब के लिए भी ये धरती है। ये जल, ये जमीन, ये जंगल, ये हवा, ये खुला आसमान, ये पेड़ पौधे, ये फूल, ये फल, ये अनाज, सबके लिए भगवान ने बनाया। इंसान ने अपनी दुनिया अलग बना ली, कोई अमीर बन गया, कोई गरीब रह गया। आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में गरीब भगवान के भरोसे था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जल जमीन और जंगल का मालिक गरीब बनाया जा रहा है। जल जमीन जंगल का मालिक बना रहे हैं। मैं भावपूर्ण शब्दों में आपसे कह रहा हूं, आप बताओ अगर कोई के पास जमीन नहीं है रहने की, उसकी जिंदगी कैसे कटती होंगी, उसकी, उसके परिवार की, उसके बच्चों की। कई जगह वो किसी दूसरे की जमीन पर रहते थे तो दादागिरी होती थी, हमारी बात मान और नहीं तो चल भग, ये जमीन तो मेरी है। सुनो गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर, पूरे मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। एक तरफ जब हम उद्योगों के लिए जमीन देते हैं तो गरीबों को जमीन क्यों नहीं देंगे? आज 421 एकड़ जमीन सिंगरौली के गरीबों को बांटी जा रही है, और केवल सिंगरौली में नहीं बटेगी, पूरे मध्य प्रदेश में बटेगी। सरकारी मिलेगी तो सरकारी बांटूंगा, और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के दूंगा, लेकिन कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास अपना जमीन का टुकड़ा थोड़ा सा हो, जहां पूरे स्वाभिमान के साथ वो अपने परिवार के साथ रह सके। यही तो सामाजिक न्याय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही भारतीय जनसंघ के समय हमसे कहा था, ये गरीब तुम्हारा असली भगवान है, इसकी सेवा कर लो तो समझो भगवान की पूजा हो गई। आज का कार्यक्रम गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है, और ये पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर चले।